मौन। 387 और अब 700 से भी ज्यादा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक कहानी है, एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसी कहानी जो आप कह सकते हैं भारत का भविष्य लिख रही है। हाँ, ये कहानी है भारत की मेडिकल एजुकेशन में आई एक जबरदस्त क्रांति की। जरा सोचिए, सिर्फ 10 साल में भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 700 के पार चली गई। आज हम इसी कमाल के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भाई 10 साल पहले हालात थे कैसे, फिर जानेंगे कि ये इतना बड़ा बदलाव आया तो आया कैसे। इसके बाद समझेंगे कि इसका हमारी आपकी सेहत पर क्या असर पड़ा, और आखिर में भविष्य की चुनौतियों और सपनों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। आज से करीब 1 दशक पहले भारत में डॉक्टर बनने का सपना देखना, सच कहूं तो बहुत ही मुश्किल था। देखिए, ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। साल 2014 में सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज थे और एमबीबीएस की सीटें थी करीब 51,000। अब सोचिए, लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते थे पर सीटें कितनी कम थी। और आज 700 से ज्यादा कॉलेज हैं और एमबीबीएस सीटें 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई हैं, मतलब 1,09,000 के भी पार। और हाँ, पीजी सीटों में भी ऐसी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और इस कमी का असर बहुत गहरा था। सीटों के लिए एक तरह से गला काट कंपटीशन था। प्राइवेट कॉलेजों की फीस तो इतनी ज्यादा थी कि एक आम परिवार के लिए सोचना भी मुश्किल था। तो नतीजा क्या हुआ? ब्रेन ड्रेन। हमारे हजारों होनहार स्टूडेंट्स अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए यूक्रेन, चीन, रूस जैसे देशों में जाने लगे। मतलब हमारा देश अपना टैलेंट भी खो रहा था और पैसा भी। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव आया कैसे? यहीं से शुरू होती है भारत के ग्रेट मेडिकल एक्सपेंशन की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें भारत ने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनाई। 387 से 700 प्लस कॉलेजेस, ये करीब 82% का उछाल है, और वो भी सिर्फ 10 सालों में। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। तो सवाल फिर वही कि ये हुआ कैसे? असल में सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया। पहला तो ये कि जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे उन्हें ही अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाया गया। दूसरा, एम्स जैसे जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं उनका नेटवर्क पूरे देश में फैलाया गया। तीसरा, एक नया रेगुलेटर बनाया। और चौथा, प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज किया गया कि वो भी इस काम में आगे आएं। और हाँ, वो जो तीसरा कदम था यानी नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसे हम एनएमसी कहते हैं, उसका बनना बहुत ही क्रिटिकल था। इसने पुरानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई की जगह ली। एमसीआई पर अक्सर देरी और करप्शन के आरोप लगते रहते थे। तो एनएमसी ने क्या किया? उसने नए कॉलेज खोलने के रूल्स को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाया। इसी वजह से इस पूरे एक्सपेंशन में इतनी तेजी आ पाई। ठीक है, तो ये तो हो गई आंकड़ों और पॉलिसीज की बात, लेकिन असल सवाल ये है कि इसका हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है। चलिए अब इसे समझते हैं। इसका सोशल इम्पैक्ट वाकई बहुत गहरा है। देखिए, डॉक्टर पेशेंट रेशो सुधरा है, हम अब WHO के स्टैंडर्ड के काफी करीब पहुंच रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि अच्छी हेल्थ केयर अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। अब तो उत्तर प्रदेश के बस्ती, झारखंड के दुमका और असम के कोकराझार जैसे जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। जाहिर है, इससे वहां के लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा होगा। और पता है, यही बात इस पूरे मिशन की आत्मा है। ये सिर्फ कॉलेज बनाने की बात नहीं है, ये इस बात को पक्का करने की कोशिश है कि अच्छी सेहत का हक संविधान के पन्नों से निकलकर हर भारतीय की जिंदगी की हकीकत बने। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल भी उठता है कि क्या क्वांटिटी बढ़ाने की इस दौड़ में हम कहीं क्वालिटी से तो समझौता नहीं कर रहे? तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं, देखते हैं कि इस रास्ते में क्या चुनौतियां हैं और आगे का विजन क्या है। देखिए, चुनौतियां तो हैं और कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले, इतने सारे नए कॉलेजों में पढ़ाई की क्वालिटी मेंटेन करना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। फिर अच्छे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और प्रोफेसर्स की भी भारी कमी है। और हाँ, प्राइवेट कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे की जो महंगी सीटें हैं वो आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद
भारत का लक्ष्य बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं विजन 2047 की, जिसका मकसद है भारत को दुनिया के लिए एक ग्लोबल मेडिकल हब बनाना। और इस विजन के ना 2 बड़े मजेदार हिस्से हैं। एक है हील इन इंडिया, मतलब दुनिया भर के मरीज इलाज के लिए भारत आएं, और दूसरा है हील बाय इंडिया, यानी हमारे डॉक्टर्स दुनिया भर में जाकर अपनी सेवाएं दें। है ना एक पावरफुल आइडिया? तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि 387 से 700 प्लस कॉलेजों का ये जो सफर है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक देश की महत्वाकांक्षा की कहानी है। ये उन लाखों स्टूडेंट्स की उम्मीदों की कहानी है जिनका डॉक्टर बनने का सपना अब शायद पूरा हो सकता है। और ये उन करोड़ों मरीजों के विश्वास की भी कहानी है जिन्हें अब अपने घर के पास बेहतर इलाज की उम्मीद मिली है। भारत को अक्सर वर्ल्ड्स फार्मेसी तो कहा ही जाता है, लेकिन इस पूरी क्रांति के बाद सवाल अब ये है कि क्या भारत अब दुनिया का डॉक्टर भी बनने की राह पर है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।